हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेहा राणा के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, जो भी नेहा राणा ने रायता फैलाया था और जो भी कंट्रोवर्सी नेहा राणा ने पिछले दिनों में करी ना, और जो अपने फैमिली मैटर के बारे में इतना सब कुछ बताया नेहा राणा ने, और दूसरी साइड से वो गलत भी प्रूफ हो गई। और उसके बाद भी जो नेहा राणा है ना, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और बोलते हैं ना कि जो रायता फैलाता है समेटता भी वही है, लेकिन जो नेहा राणा है ना, उसको तो समेटने का कोई होश ही नहीं है। बस वो अभी भी रायता फैलाती जा रही है। वो भले ही यूट्यूब पर अपने चैनल पर कोई ब्लॉग नहीं डाल रही, कोई वीडियो नहीं डाल रही, लेकिन इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है ना, वो इस तरह की डाल रही है अभी भी। तो भाई अभी भी उसको ना शायद अकल नहीं आई है। जिस तरह वो बोल रही थी ना कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया, और फिर अगले दिन बोलती है कि वो मुझे अपना नहीं रहे हैं, मैंने माफ़ी मांग के देख ली, सब कुछ करके देख लिया, और उसके बाद भी वो मुझे अपने घर में नहीं बुलाना चाहते हैं, उन्होंने मेरे लिए ताले लगा रखे हैं। ऐसा कहना था नेहा राणा का। तो भाई अभी भी ना वो इस तरह की हरकतें कर रही है कि फ्यूचर में ना उसके लिए वो ताले कभी खुलेंगे ही नहीं। जिस तरह की वो अभी भी स्टोरीज लगा रही है, अपने ससुराल वालों को अभी भी सुना रही है स्टोरी के थ्रू, तो उसके बाद तो यही लगता है कि वो अपने जो भी फैमिली मैटर है ना, उसको सुलझाना ही नहीं चाहती है। भाई होता है ना, अगर किसी से गलती भी हो जाती है अनजाने में, तो उस इंसान को पछतावा होता है, वो सोचता है बहुत उस बारे में कि मैंने गलती कर दी, और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जो नेहा राणा है ना, भाई वो अपनी गलती को सुधारने की बजाय एक के बाद एक गलतियां फिर से करती जा रही है। और ऐसा बोला जाता है ना कि जो समय होता है वो सभी घावों को भर देता है, समय के साथ साथ सब कुछ सही होने लगता है। लेकिन ना उसके लिए इंसान को भी तो थोड़ा रुकना पड़ता है, उसको भी तो सोचना पड़ता है ना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसने जो भी किया वो सही था या गलत था। तो उसको सोच कर ही तो भाई समय के बारे में कुछ बोल सकते हैं हम कि समय के साथ घाव भर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना नेहा राणा जो है ना, वो जख्मों को और ज़्यादा कुरेदती जा रही है। भाई जख्मों को भरने की बजाय ना वो जख्मों पे नमक छिड़कती जा रही है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो मनीष और उनकी फैमिली है ना, उनके साथ कितना बुरा हुआ। नेहा राणा ने कितनी मतलब उनकी सोशल मीडिया पे इस तरह से बेइज्जती करी। तो भाई एक तरह से तो घाव ही दिया ना नेहा राणा ने उनको। तो नेहा राणा को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो संभलने की बजाय ना उनकी घावों को और ज़्यादा ताज़ा करने में लगी हुई है। एक साइड से नेहा के जो ससुराल वाले हैं ना, वो इसी बात का वेट कर रहे होंगे कि नेहा को जल्दी ही सब कुछ समझ में आ जाए, उसको अकल आ जाए, वो संभल जाए, ताकि फैमिली मैटर जो है वो सुलझ जाए। लेकिन जो नेहा राणा है ना, वो इस तरह की स्टोरीज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगा रही है। तो भाई उसके ससुराल वाले भी तो देख ही रहे होंगे कि अभी उसका जो रवैया है वो बदला या नहीं बदला, या फिर उसकी सोच बदली या नहीं बदली। लेकिन अभी भी ना जो नेहा है, उसका बिहेवियर पहले जैसा ही है। उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। अगर 1% भी चेंज आया होता ना, तो भाई उसकी स्टोरीज बता देती हैं कि वो अभी किस तरह की सोच रखती है। अभी भी ना उसके दिल में अपने ससुराल वालों के लिए बस जेलेसी भरी हुई है, और अपने ससुराल वालों के लिए अभी भी बहुत गुस्सा उसके दिल में भरा हुआ है, जो कि स्टोरीज के थ्रू अब निकल रहा है। अब वो यूट्यूब पर ब्लॉग तो बना नहीं सकती, क्योंकि ब्लॉग बनाएगी तो भाई भर भर के हेट मिलेगा। इतना हेट झेलने की भी तो क्षमता होनी चाहिए ना इंसान के अंदर। तो अब वो ब्लॉग नहीं बना रही है, तो अब वो सोच रही है कि मैं स्टोरीज से ही टॉन्ट मारूं। तो अभी भी ना वो सुधरी नहीं है, ना ही वो अपने रिश्ते को संभालना चाहती है। अगर वो संभालना चाहती है ना थोड़ा सा भी, तो वो इस तरह की स्टोरीज कभी नहीं लगाती। भले ही वो चुप हो जाती, वो वेट करती कि सब कुछ समय के साथ सही हो जाए, जो उनके ससुराल वाले हैं वो भी नेहा की इन हरकतों के लिए उसको माफ कर दें। लेकिन वो अभी भी ना उनके जख्म को ताजा करने में लगी हुई है। भाई ऐसे करेगी तो ना ससुराल वाले तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि नेहा ने क्या किया था। तो मैं यहाँ पर आपको ना नेहा की इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ कि उसने स्टोरीज में किस तरह की बातों को शेयर किया है। तो एक स्टोरी में लिखा गया है कि सच्चाई छुपाई गई, अफवाहें उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी, सुनाई कुछ और गई। तो भाई यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस कहानी की बात की जा रही है, किस सच्चाई की को छुपाने की बात की जा रही है। जैसे कि आप सब लोग भी जानते होंगे कि सारी कहानियां नेहा ने बनाई थी। लाइव वीडियो में उसने ही अपने फैमिली वालों के बारे में बताया था कि वो मारपीट करते हैं, उसको घर से निकाल दिया, उसका पैर तोड़ दिया, और भी बहुत सारी बातें नेहा ने बताई थी कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें पागल कर दिया है। तो भाई उसके बदले में तो सफाई देनी बनती थी। तो जो उनके हस्बैंड मनीष राणा है, तो उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज का जो वीडियो होता है वो शेयर किया था ऑडियंस को, यही दिखाने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत है। भाई सीसीटीवी तो क्रिएट नहीं किया जा सकता ना, उसकी जो फुटेज है वो तो जैसा उसमें रिकॉर्ड होगा वही दिखाया जाएगा। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई सीसीटीवी फुटेज की गलत रिकॉर्डिंग शेयर कर दे। भाई साफ दिखाई दे रहा था कि जो नेहा राणा है वो किस तरह से गेट को लांग के अपने ससुराल में जबरदस्ती घुस रही थी, और फिर उसके बाद उसका पैर टूट गया। जैसे उसने बोला था ना कि उसके ससुराल वालों ने उसका पैर तोड़ दिया, तो उसके बाद नेहा की सच्चाई सामने आई थी। तो यहाँ पर को क्या ऐसा लग रहा है कि नेहा ने क्या ये
स्टोरी अपने लिए लगाई है, क्योंकि उनके ससुराल वालों ने तो अभी तक कोई ऐसी बात ही नहीं बोली, ना ही नेहा और उनकी फैमिली के बारे में कोई कहानी उन्होंने बताई। भाई सारी कहानियाँ यहाँ पे को नेहा ने क्रिएट करी, अपने ससुराल वालों पे झूठे एलिगेशन लगाए और उसके बाद स्टोरी इस तरह की लगा रही है कि मतलब अपने ससुराल वालों को सुनाने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि ये स्टोरी ना उनके ससुराल वालों पर तो नहीं बल्कि नेहा पर जरूर फिट होती है, क्योंकि नेहा ने ही सच्चाई भी छुपाई और अफवाहें भी उड़ाई और कहानी कुछ और थी, और नेहा ने ना यहाँ पर को कहानी को तोड़ मरोड़ के कुछ और ऑडियंस को बताया। तो भाई ये जो स्टोरी है ना वो नेहा के ससुराल वालों से ज्यादा तो नेहा पर सूट करती है। और इसी के साथ नेहा ने एक और स्टोरी लगाई है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसमें लिखा गया है कि अपनी बेटी की शादी करने से पहले ये देख लें कि दामाद में फैसले करने की क्षमता है या नहीं, दामाद माँ बहनों की उंगली पकड़कर तो नहीं चल रहा। तो भाई इस तरह की स्टोरी लगाने का क्या मतलब होता है? भाई लोग अपनी बेटी की शादी करते होंगे, बहुत लोगों की होती है अरेंज मैरिज, तो हम वहाँ पर को बोल सकते हैं कि जो माँ बाप होते हैं वो लड़के को पहचान नहीं पाए, किसी गलत लड़के से उन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी। लेकिन नेहा के केस में तो इसका उल्टा ही है ना। भाई नेहा 2.5 साल तक मनीष के साथ रिलेशनशिप में थी, तो यहाँ पर को पहचानने का तो भाई उसका बनता था ड्यूटी की नेहा ने अपने हस्बैंड मनीष को कितना जाना 2.5 सालों में। और जहाँ तक हम देखते हैं ना, कनिका की फैमिली को लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से उनके ब्लॉग्स देख रहे हैं। भाई सबका नेचर इतना अच्छा है, भले कनिका की मम्मी हो कनिका हो, भाई कनिका की भी तो किसी के घर की बहू है ना, वो भी तो अपने ससुराल में इतनी अच्छी से रहती है, सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं। और कनिका का नेचर इतना पोलाइट है, हर किसी से बात करने का तरीका इतना अच्छा है, जेलसी तो उसके चेहरे पर कहीं कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखती है। जिस तरह नेहा ने बोला ना कि कनिका नेहा को देख के जलती है, तो भाई नेहा का फेस बताता है कि भाई वो किससे जलती है और कितना जलती है। तो भाई इस तरह दूसरों को ब्लेम करने से पहले ये तो सोच लेती कि उंगलियां मुझ पर ही उठेंगी। और उसके अलावा नेहा जिस तरह बोल रही है ना कि अपने बेटी की शादी कराने से पहले देख लेना चाहिए कि दामाद में सोचने समझने की क्षमता है या नहीं। तो भाई नेहा तो कोई छोटी बच्ची थी नहीं, अच्छी पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, और उसके बाद उसको इतना अच्छा ससुराल मिला, खुद वो भी खुश थी वहाँ पर को, ऐसा है नहीं कि वो दुखी थी। भाई 2.5 महीने तक लोगों ने ब्लॉग्स देखे, सब कुछ अच्छा नजर आता था, इतना अच्छा उनके सास ससुर का नेचर था, भाई सब लोग इतने सीधे साधे मिले हुए थे। और लास्ट में नेहा ने ना अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया और आज उल्टा ब्लेम लगा रही है अपने ससुराल वालों पे, अपने भाई पर। भाई अगर कोई भाई अपनी मम्मी की सुन रहा है, अपनी बहन की सुन रहा है, तो भाई इसमें गलत भी क्या है ना। भाई जो सही राह दिखाएगा, जो अच्छी बातें बताएगा, तो भाई हम उसी की तो बातें सुनेंगे। अब जो नेहा की सोच है ना वो जिस तरह की है, वो तो सबको अब पता चल ही गया है कि जो नेहा है उसकी जो सोच है ना वो कितनी छोटी है। वो यही चाहती थी कि जो उनके हस्बैंड मनीष हैं वो सिर्फ उनकी ही सुने, उन्हीं के बारे में सोचें और जो वो कहें वही करें। भाई एक लड़के के सर पे ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको अपनी वाइफ के साथ साथ ना अपने फैमिली मेम्बर्स को भी देखना पड़ता है, उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। भाई कोई लड़का बचपन से अपनी बहन के साथ रहा है और जिस माँ बाप ने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या वो उनकी ना सुने? भाई उनकी ना सुने तो किसकी सुने? 2 दिन की आई हुई लड़की की सुने? भाई जब माँ बाप इतने अच्छे हैं, बहन इतनी अच्छी है, सबने नेहा को अपनाया था, भले कनिका हो या फिर नेहा के जो सास ससुर हो, भाई सबने इतना लाड़ प्यार दिया नेहा को। तो भाई बदले में नेहा ने क्या दिया? नेहा को तो उनको अपने माँ बाप के जैसे उनको फील कराना चाहिए था, और इसके उल्टे तो भाई उसने ऐसा बिहेव दिखा दिया जैसे एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ करता है। अब ऐसे तो मम्मी पापा तो नेहा के भी हैं भाई, वो भी तो अपने माँ बाप की उंगली पकड़ कर ही चल रही है ना, वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से वो भी चल रही होगी। तो भाई जब वो चल सकती है तो क्या भाई दूसरा लड़का नहीं चल सकता अपने माँ बाप के हिसाब से, अपनी बहन के हिसाब से? तो भाई यहाँ पर को जो नेहा है ना वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। मैं तो यही बोल रही हूँ, नेहा का जो रवैया है ना उससे यही पता चल रहा है कि वो कितनी बड़ी सेल्फिश है।